एक और नई सीरीज और नया ओपोनेंट। जी हाँ, एक और नई होम टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है कल से। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अगर मद्देनजर रखा जाए तो उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट, या आप यूँ मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट इस फेज में ये सीरीज होने वाली है टीम इंडिया के लिए। वहीं न्यूजीलैंड के लिए भी अभी चांसेस बचे हुए हैं फाइनल में पहुंचने के लिए, तो उनके हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और इंडिया को जो अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ क्वेश्चनिंग लेके जानी है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के पॉइंट्स की, परसेंटेज की, उस फाइनल में पहुंचने का रास्ता आसान करना है, तो उस हवाले से उसके हिसाब से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऊपर से जो है बेंगलुरु से कुछ अच्छी खबर आ नहीं रही है। बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। आज ऑलमोस्ट पूरे दिन बारिश वहां पे हुई है, कल और परसों, या ये पूरा बीता हुआ हफ्ता आप लगा लीजिए बारिश के ने खलल डाला है डेली ऑलमोस्ट। सो वेदर फोरकास्ट तो ये बता रहा है कि मैच के पहले 2 दिन ज्यादा संभावना है बारिश की। बाकी फिर भी 3 दिन जो तीसरा चौथा पांचवा दिन होगा, शायद से इतना ज्यादा वेदर हमें तंग ना करे, बारिश खलल ना डाले। बट एक ही चीज में जो है बहुत अच्छी गुड न्यूज ये है कि जो चिन्ना स्वामी की जो ड्रेनेज फैसिलिटीज है ना, वो अव्वल दर्जे की है। मतलब आप बारिश रुकने के कुछ मिनटों के बाद 20, 25, 30 मिनट में आप मैच स्टार्ट करवा सकते हो, इस लेवल का ड्रेनेज फैसिलिटीज है वहां पे। बट फिर वो कंडीशन वही आ जाती है कि जी ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, लंबे टाइम तक बारिश चल रही। अब बीच बीच में अगर ब्रेक हो के बारिश आए तो शायद वो ड्रेनेज भी काम करेगा। टीम तैयार है और बांग्लादेश से क्लीन स्वीप करके आया बांग्लादेश के अगेंस्ट 2-0 की। और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि इंडिया ने दोनों टेस्ट मैच में अपनी जो प्लेइंग 11 थी वो सेम रखी, कोई बदलाव आपने नहीं किया। और यहाँ पे भी सवाल बहुत सारे हैं, प्लेइंग 11 क्या होगी, इंडिया किस तरह से इस सीरीज को अप्रोच करेगा। और इंडिया डेफिनेटली स्टार्ट्स एज ए फेवरेट। बट जो बेंगलोर का भी जो वेदर है वो कहीं ना कहीं इस बैटल को, एटलीस्ट पहले टेस्ट मैच को, इवन सीवन कर देगा। क्योंकि अगर वही ओवरकास्ट कंडीशन बनी रही, पिच में अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा, तो वहां पे फिर न्यूजीलैंड के जो मीडियम पेस बॉलर है, स्विंग जो बॉलर है, वो प्ले में आएंगे और इंडिया के बैटर्स को तंग करेंगे। बट असला हमारे पास भी तेज गेंदबाजी में कुछ कम नहीं है। हमारे पास भी सिराज, आकाशदीप और जस्सी बुमराह है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीरीज की शुरुआत तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से चिन्ना स्वामी का, वैसे तो ये भी एक ब्लैक सोइल की पिच रहती है, काली मिट्टी की पिच रहती है कानपुर की तरह ही, जिसमें आगे जाके स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। बट सेम लाइक कानपुर, कानपुर में भी इंडिया 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गया था, 3-2 का कॉम्बिनेशन रखा था उन्होंने अश्विन जडेजा को साथ रख के। सो यहाँ पे भी करेंगे हम प्लेइंग 11 की बात। बट सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, गौतम गंभीर की भी, रोहित शर्मा की भी। और उन्होंने काफी सारी सही सही चीजें बोली। वहीं अगर रोहित शर्मा के ऊपर आऊं मैं, तो उन्होंने बोला है कि जैसा अभी हमारे पास हमने बैटिंग में काफी लड़कों को मौका दिया, काफी बल्लेबाजों को ट्राई किया, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो ओपनिंग स्लॉट हो, तो हमारे पास जो है अभी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, चाहे वो विकेट कीपर्स हो जाए या फिर बैटर्स हो जाए प्रॉपर टॉप ऑर्डर के या मिडिल ऑर्डर के या लोअर मिडिल ऑर्डर के। वहां पे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है क्योंकि हमने चांसेस दिए लड़कों को, और हमारे लड़के भी अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। सेम उन्होंने कहा, सेम यही चीज हमें अभी अपने फास्ट बॉलर्स के साथ करनी होगी। क्योंकि स्पिन में तो ऑप्शन है हमारे पास, 5-6 बॉलर है हमारे पास, और स्पिनर्स इंजर्ड भी थोड़े कम होते हैं। फास्ट बॉलर्स की कहीं अगर बात की जाए, तो उन्होंने बोला अगर वर्कलोड मैनेजमेंट आपको करना है तो आपको फिर वो जो आ, एक लेवल के प्लेयर चाहिए। मतलब आपको अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर रहा है तो सेम और मोर और लेस वो सेम क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, सेम उसके अंदर वो जो असला बारूद होना चाहिए कि ओपोनेंट को सेम लेवल पे तंग कर सके वो वाला फास्ट बॉलर। तो उन्होंने बोला कि जी ये जो रिजर्व्स हमने रखे हैं, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात हो जाए, हर्षित राणा, मयंक यादव, नीतीश रेड्डी,
मतलब आप देखोगे इसमें कोई प्रॉपर बैटर नहीं है, नीतीश रेड्डी एक ऑलराउंडर को छोड़ के बाकी तीनों फास्ट बॉलर्स है यहाँ पे। तो उसके पीछे रीजन एक ही है, बोल रहे हैं वो, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज को तो ध्यान में रख ही रहे हैं, इनमें से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा शायद उसको डायरेक्ट टिकट मिल जाए डाउन अंडर की। पर उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब जो हमें हमारा फास्ट बॉलिंग का जो पूल है वो 5-6 से बढ़ा के 10-11-12 तक करना है, ताकि कोई भी किसी का भी अगर टाइम थोड़ा सा भी खराब आए, इंजरी हो, तो हमारे पास बैकअप ऐसा हो कि जो बिल्कुल कॉल अप होते ही वो फर्स्ट बॉल से ऐसा स्टार्ट करे कि ही इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। तो वो उनका मानना है कि जी ये हमारा अभी जो आने वाले टाइम पे फोकस है, स्पेशली इस सीरीज में, उन लड़कों को हम अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। ज्यादा बातें तो उनसे नहीं हो पाती है, बट जितनी भी हो पाती है उन्होंने बोला है कि हम यही उनसे जानने का, पूछने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर यू गाइस। मतलब आप टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से देखते हो, आर यू रियली हंगर टू प्ले द बिगेस्ट फॉर्मेट ऑफ दिस गेम। तो वो वाली चीज उनके उससे उनको आइडिया लगता है। और फिर इंडिया में अगर बात की जाए तो चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, टेस्ट क्रिकेट सब लोग खेलना चाहते हैं। एक हंगर हमेशा हर किसी प्लेयर के पास वो रहता है। और ये देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हम अब उन गिनी चुनी कंट्रीज में भी नहीं, मैं तो ये बोलूंगा टॉप कंट्रीज में अगर आ जाएंगे, अगर ऐसे ही हम चलते रहे, इन पेसर्स को ऐसे ही मौका दिया जाए। क्योंकि एक पेसर्स अब हम नेक टू नेक खड़े हैं सबके आसपास, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। बट जहाँ पे बड़े पूल की बात आ जाती है, बैकअप्स की बात आ जाती है, वहां पे शायद थोड़ा सा अभी भी लैक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर थोड़ा और अपॉर्चुनिटीज दी जाए, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा या मयंक यादव, और भी एक दो प्लेयर्स इसमें और इंक्लूड कर लिए जाए, तो ये फिर आपके जो स्टार्टिंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, और फिर आपके जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, ये तो अच्छा करते आ रहे हैं। तो ये पूल फिर बड़ा होके आपका 9-10 प्लेयर्स का बन जाता है, 9-10 फास्ट बॉलर्स का। तो इससे अच्छी लग्जरी तो आपके पास हो ही नहीं सकती कि आपके पास प्लेइंग 11 में पिक करने के लिए 9-10 फास्ट बॉलर्स हो। और वो बहुत ही अच्छी चीज होती है, ताकि वो कंपटीशन भी बढ़े, हेल्दी कंपटीशन भी बढ़े एक दूसरे के बीच में, और ये लड़के हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की। सो वो एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली जो मुझे पसंद आई। एक जब आ जाती है बात गौतम गंभीर पे, उन्होंने भी दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो स्पेशली विराट कोहली पे उन्होंने बोला कि जी विराट कोहली का जो है, आप उनके बारे में टेंशन मत लीजिए, वो अभी भी उतना ही हंगर उनके अंदर है, अभी भी भूख उनकी क्रिकेट को लेके, टेस्ट क्रिकेट को लेके उतनी ही है जब उन्होंने डेब्यू किया था, जब थी। मतलब जिस टाइम डेब्यू किया था वो क्रिकेट के लिए, रन्स बनाने के लिए, ओपोनेंट्स को टेक डाउन करने के लिए जो हंगर उनके पास था, सेम एटीट्यूड, सेम अप्रोच उनका अभी भी है क्रिकेट को लेके, इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके, टीम इंडिया को के लिए खेलने को लेके। सो उन्होंने बोला है कि यू जस्ट नीड टू स्टे रिलैक्स, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा भरोसा रखने की जरूरत है। मतलब उन्होंने बोला है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, और आपको जल्द ही ये जो आपको असली विराट कोहली जिसको देखने के सब लोग कायल हैं, यूज टू है, वो देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और विराट कोहली को कॉन्फिडेंस दिया है जब आपका हेड कोच, आपका फ्रेंड, आपके साथ, आपके जिसके साथ खेले हो, जिसकी कैप्टनसी में आप खेले हो, फिर जो वो प्लेयर फिर आपकी कैप्टनसी में खेला है, फिर वो आपका हेड कोच बनता है, फिर वो आके आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस देता है। सो वो तो फिर देखने में बड़ा ही मजेदार लगता है। और शायद से ऐसा कुछ बुरा पैच नहीं, क्योंकि बहुत टाइम बाद, लंबे टाइम बाद खेल रहे हैं, इंग्लैंड की सीरीज खेले नहीं थे ये टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना है, और यहाँ पे कर लेंगे वो आराम से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, मुझे लग रहा है। दूसरी चीज उन्होंने बोली है जी कि हम उस तरह की टीम बनना चाहते हैं कि एक दिन में हम 400 450 रन भी कर पाए अगर जरूरत हो तो। और हम अगर 2 दिन बैटिंग करनी है, लंबी टेस्ट मैच बचाना है, अभी बिल्कुल डेड बैट बैटिंग करनी है हमें, तो वो टीम भी हम बनना चाहेंगे। मतलब मल्टी डायमेंशनल क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं। और उन्होंने एक लाइन बोली कि आप एक ही तरह की क्रिकेट खेलते जाओगे या उसी तरह की क्रिकेट के को लेके आप फंस जाओगे, तो आपकी ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ और टीम की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो आपको जो है थोड़ा सा वर्सटाइल होना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से खेलना आपको आना चाहिए।
किसी दिन आपको जरूरत होती है कि आज आपको विकेट बचाने हैं, मैच ड्रॉ करवाना है, जीतने की सिचुएशन में आप बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इस टीम की थोड़ी थोड़ी पिछले टाइम से अलग रही है, हर सिचुएशन से ये जीतने का तरीका ढूंढ लेते हैं। बट स्टिल जब आप ऐसी सिचुएशन में डाले जाओगे, बाहर आप जाओगे सेना कंट्रीज में जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ ही आपके लिए चांस होगा, सो वहां पे आपके पास वो स्किल लेवल भी, स्किल सेट भी होना चाहिए कि आप 2 दिन 1.5 दिन लंबी बैटिंग करके मैच को ड्रॉ भी करवा सको। और अगर आपको तेज बैटिंग करके एक दिन में 400, 450, 500 रन बना दे, वो भी बना सको, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी कि एक अटैक 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 जो बात करते हैं, स्ट्राइक रेट, इंटेंट इंटेंट अग्रेशन, पॉजिटिव अप्रोच, मतलब उन सब चीजों को ध्यान में रखा है उन्होंने। बट बोला है कि जी इंटेंट, फिर मैं बार बार आपको हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि इंटेंट वही है तो सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उसके हिसाब से अपना आप टॉप परफॉर्म दो, टॉप परफॉर्मेंस दो, टॉप लेवल पे परफॉर्म करो। सो ये चीज देख के अच्छी लगी कि मल्टी डायमेंशनल हम होना चाहते हैं, हम अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी टीम की ग्रोथ को देखना चाहते हैं, हर सिचुएशन हर कंडीशन में जाके आप खेल सको। सो ये तो हो गई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। अब आ जाते हैं जी फटाफट से स्क्वाड क्या है। पहले न्यूजीलैंड का स्क्वाड, पहले इंडिया का स्क्वाड देख लेते हैं, चलो जी। और सेम स्क्वाड हमारा रहा है इस सीरीज के लिए, अगर आप बात करो तो। और जो कि क्योंकि एक बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा 16 प्लेयर का स्क्वाड था, वहां पे यश दयाल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सॉरी, बाकी 15 प्लेयर सेम के सेम है। रोहित शर्मा कैप्टन और जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल यहाँ पे वाइस कैप्टन बना दिया गया है, क्योंकि बात आ रही है कि 1-2 टेस्ट मैचेस शायद से मिस करे पर्सनल रीजन से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी तैयारी अभी से है, मतलब बिल्कुल तैयारी के साथ चलते हैं। फिर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप। ये तो आपके हो गए जी 15 मेन स्क्वाड जो आपकी है। और एक चीज देखने में बहुत अच्छी लग रही है, सरफराज खान को रिटेन करते हुए चल रहे हैं। और तो मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद से ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें भी वो बड़ा सपना होगा फिर सरफराज खान के लिए, क्योंकि मोर और लेस बाकी प्लेयर्स तो मुझे लगता है यही सेम हो गए, एक आधा फास्ट बॉलर, एक आधा स्पिनर कम ज्यादा हो सकता है, बाकी यही स्कोर होगा। शायद थोड़ा बड़ा स्कोर वहां पे लेके जाए, 18 या 19, 17 एटलीस्ट, तो मोर और लेस तो यही स्कोर होगा। बट सरफराज खान अगर उस सीरीज में भी अपने स्कोर में जगह रख पाते हैं, सो वो फिर इनके लिए एक सपने से कम नहीं होगा कुछ। फिर ट्रैवलिंग रिजर्व्स रखे हैं, जो कि रोहित शर्मा ने, मैंने बताया आपको कि हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब बिल्कुल पेस बैटरी इन्होंने रखी है। और नीतीश रेड्डी का तो ये पक्का ऑस्ट्रेलिया को लेके सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये बंदा आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलियन दौरे के लिए, उससे मुझे लगता है ये बंदा खेले ना खेले बट स्क्वाड में आपको नजर आएगा। और इन 3 जो फास्ट बॉलर्स आपको दिख रहे हैं नीचे, इसमें से उन्होंने बोला है कोई भी जो भी आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में नेट्स में अच्छा करेगा, बाकी जिस तरह से ग्रूम करते हैं वो अगले 3 मैचेस में परफॉर्म करते हैं। मैचेस तो नहीं मिलने वाले उनको, ये तो ऑलमोस्ट तय है, बट किस तरह से करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मोहम्मद शामी की फिटनेस अभी भी सवाल या निशान है उस पे। शायद से मिडिल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सीरीज और या फिर एंड में वो वापसी कर जाए, अभी भी आ जाते, बट वो एक हल्का सा सेटबैक हो गया, उनकी नी में फिर से थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, जिस वजह से वापस उनको 0 से स्टार्ट करना पड़ा। अभी भी लगे हुए हैं शायद से इन टाइम, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना है, अभी हमारे पास 40 दिन का टाइम है, तब तक क्या पता रिकवरी कर जाए, उससे पहले एक आधा रणजी का गेम भी खेल जाए, हू नोज। सो ये तो हमारा स्कोर है जी, बहुत अच्छा है और बिल्कुल सारे बेसिस कवर्ड है, हर जगह बैलेंस ही बैलेंस नजर आ रहा है हमें। वही अगर न्यूजीलैंड की अगर बात करें स्कोर की, तो यहाँ पे एक उनको झटका लगा है शुरुआती, जो है केन विलियमसन ग्रोइन की इंजरी के कारण पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच के लिए बुलाया जी माइकल ब्रेसवेल को। अच्छे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो अच्छा करते हैं, लेफ्टी बल्लेबाज है, अटैकिंग बल्लेबाज है, और ऑफ स्पिन भी अच्छी खासी कर लेते हैं। वही एक और झटका लगा है इनका जो फास्ट बॉलर्स है, बिल्कुल लीथल पेस के साथ, जो बेन स्टियर्स है, वो पूरे दौरे से बाहर हो गए इंजरी के कारण। उनकी जगह ली है जैकब डफी ने, जो अभी तक उनको डेब्यू करना बाकी है, न्यूजीलैंड के लिए खेले नहीं है, वो इन आउट होते रहे स्क्वाड से।
बट अभी तक मौका नहीं मिला है। तो उनकी स्क्वाड में जगह बनी है बेन सियर्स की जगह, जो कि वन ऑफ द कंटेंडर्स थे प्लेइंग 11 में जगह बनाने के। सो ये दो लास्ट टाइम चेंजेस करने पड़े हैं न्यूजीलैंड को अपने स्क्वाड में। उसके अलावा जी टॉम लैथम इनके कैप्टन है, टॉम ब्लंडल विकेट कीपर ऑप्शन, माइकल ब्रेसवेल जैसे मैंने बताया ओनली फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए है, फिर मार्क चैपमैन, डेवॉन कॉनवे, एक और विकेट कीपिंग ऑप्शन आपके पास जेकब डफी जो बेन सियर्स की जगह है, मैट हेनरी अगेन गुड विद द न्यू बॉल, अगेन अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं जब रिवर्स स्विंग हो रही हो तो भी ये लीथल है। डैरिल मिचेल अगेन एक और आपके पास ऑलराउंडर अव्वल दर्जे का बैटिंग करते हैं। विल और के फास्ट लंबे कद के हैं, अच्छी बाउंस के साथ इनका बॉल निकलता है, अच्छा रिलीज है। एजाज पटेल हाल ही में श्रीलंका में अच्छा करके आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। ग्लेन फिलिप्स सब जानते हैं इनको, वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर्स में ये आते हैं। मैं तो ये बोलूंगा अगर जडेजा के बाद में किसी को हाईली रेट करता हूँ या फिर आउटफील्ड में, तो यार एक थ्रो को हटा दिया जाए तो ग्लेन फिलिप्स का कोई मुकाबला नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। फील्डिंग की अगर बात की जाए इनसे बेहतर फील्डर मुझे नहीं नजर आता कोई। बट ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, टेस्ट में अच्छा करके आए श्रीलंका के अगेंस्ट भी अभी। सचिन रविंद्र अगेन एक और लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन, अच्छे बल्लेबाज, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। मिचेल सेंटनर एक और बॉलिंग ऑलराउंडर। इस शॉडी जो है पहले मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। टीम सऊदी केन विलियमसन दूसरे तीसरे मैच के लिए आएंगे। टीम सऊदी आपके पास पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल है। और विल यंग जो आपको ऊपर अगर आपको बल्लेबाजी चाहिए तो ये आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं। ये रहा जी न्यूजीलैंड का स्क्वाड। और पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने जीता था इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया में लास्ट कुछ सीरीज की बात की जाए तो ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाए हैं और मैच इनको यहाँ पे जीतना है। अभी तक काफी टाइम हो गया, मैच भी नहीं जीत पाए। इरादा तो यही है कि इनका सीरीज जीती जाए, और जो काफी लंबे टाइम से कोई टीम नहीं कर पा रही है पिछले 11-12 सालों से, वो काम ये करें। इरादा तो सब लोग यही लेके आते हैं। और बाकी देखते हैं जी, सीरीज का पहला मैच तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो बैंगलोर की कंडीशन है हाल ही में ओवरकास्ट कंडीशन है, मॉइस्चर पिच में रहेगा क्योंकि पिच अंडर कवर रही है ऑलमोस्ट 2 दिन तक। मैच से पहले बारिश हुई है, ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए 1 हफ्ता बारिश हुई है। बट और येलो अलर्ट भी जारी किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसमें, फिर बैंगलोर भी इंक्लूड है उसमें। सो बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा है। वही न्यूजीलैंड की स्क्वाड की अगर बात करें तो पहले टेस्ट मैच में आप एक बार नजरें दौड़ाओगे यहाँ पे, तो उनके पास कोई लेग स्पिनर का ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि इस शॉटी जो है वो दूसरे मैच से यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, तो स्कोर तो अच्छा है और सीरीज भी मुझे लग रहा है कांटे की टक्कर वाली हो सकती है शुरुआत तो एटलीस्ट। जहाँ पे टर्निंग पिचेज आ गई वहां पे मुझे लगता है फिर इंडिया ले जाएगा मैचेस, क्योंकि मिचेल सेंटनर का इंडिया में परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल के साथ तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो अच्छा रहा है हमेशा से, बट रेड बॉल क्रिकेट में ये कुछ खास कर नहीं पाए थे। लास्ट सीरीज में भी और लास्ट सीरीज में भी, दोनों सीरीज में मैंने देखा इन्होंने ये कुछ खास छाप छोड़ नहीं पाए। बट एजाज पटेल ने लास्ट दौरे पे भी अच्छा किया था, श्रीलंका में भी अच्छा करके आए हैं, तो उनसे उम्मीदें थोड़ी ज्यादा है। वही आप इस टीम का एक स्पेशलिटी देखोगे स्क्वाड में, तो बहुत सारे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, चाहे वो सचिन रविंद्र हो जाए, मिचेल सेंटनर हो जाए, या फिर माइकल ब्रेसवेल हो जाए, या फिर आपके मार्क चैपमैन है, और फिर आपके पास ग्लेन फिलिप्स है। तो 5-6 अच्छे ऑप्शन है आपके पास स्पिन के। तो मतलब आप 3 पेसर्स के साथ जा सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज लग रही है कि न्यूजीलैंड 3 पेसर्स के साथ भी जाना चाहे तो भी जा सकता है, या 2 पेसर्स 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ भी जाना चाहे तो दे कैन ऑप्ट फॉर दैट थिंग एज वेल। सो ये बहुत ही अच्छी लग्जरी है। आपके टॉप ऑर्डर्स में से 3-4 तो बॉलर्स ही हैं जो, और बॉलर्स भी ऐसे वाले नहीं है काम चलाओ या पार्ट टाइम बॉलर्स, वो प्रॉपर अच्छी बॉलिंग करने वाले जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी बॉलिंग करते हैं, जैसे ग्लेन फिलिप्स 10-10 ओवर डालते हैं बहुत सारे मैचेस में। फिर आपके सचिन रविंद्र अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर आपके पास जो माइकल ब्रेसवेल है वो तो आए ही पहले बॉलिंग ऑफ स्पिन बॉलर की तरह थे, इंडिया में एक सीरीज खेली थी आपको याद होगा। फिर वो बैटिंग भी अच्छी करने लग गए, तो अब वो बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा बन गए हैं। सो इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो फटाफट से चल के प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पिच का तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक सॉइल की पिच होने वाली है, और
आगे चल के थोड़ा सा स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। बट क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, ऑलमोस्ट 5 दिन बारिश की संभावना रहेगी, तो जो फास्ट बॉलर्स है वो हमेशा गेम के अंदर रहेंगे। तो आप अगर एक्स्ट्रा सीमर्स के साथ भी जाना चाहोगे तो वो कोई डिसीजन खराब नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। सो बैलेंस की तरफ देखा जाए तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर के साथ जाएगा, और न्यूजीलैंड भी 3 फास्ट बॉलर, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, और या फिर 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ भी जा सकता है। बट बाकी उनके पास ऑप्शन बहुत है, एक के साथ भी जाएंगे क्योंकि उनके पास फिर जो पेस बॉलिंग है, सेम लाइक इंडिया, वहां पे ऑलराउंडर्स के ऑप्शन नहीं है ज्यादा, वो बॉलिंग के अलावा उनके पास जो दूसरी स्किल बैटिंग की है वो नहीं है। सो मेरा यही मद्देनजर रख के मैंने प्लेइंग 11 बनाई है कि ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, और फास्ट बॉलर्स है वो हमेशा 5 दिन गेम में बने रहेंगे। स्पिनर्स को शायद हो सकता है मदद मिले, टर्निंग विकेट तो आप इंडिया में खेलोगे, टर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्पिनर्स तो हमेशा से गेम में रहेंगे। पर जहां तक बात आ रही थी इस टेस्ट मैच में, मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग भी अच्छा कर सकती है अगर आप अच्छे एरियाज में बॉलिंग करो। तो पहले आप एक बार न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पे अगर हम नजरें लगाए तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होने वाली है। टॉम लैथम, डेवन कॉनवे, ये दो टॉप ऑर्डर के। अब ओपनिंग ये किस तरह से जाते हैं, मिडिल ऑर्डर, ये हमें कल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका से फिर आपके 1-2 प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं। फिर बट मोर और लेस यही 11 प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है विल यंग को आप मिडिल ऑर्डर में कहीं, या ओपनिंग जो स्लॉट है वहां पे तो फिक्स नहीं करेंगे, बट मिडिल ऑर्डर में आप उनको कहीं ना कहीं लेके आ सकते हो। डेवन कॉनवे, टॉम लैथम कैप्टन आपके, रचिन रविंद्रा, फिर आ जाते हैं डैरिल मिचेल, ये चारों तो खेले ही खेलेंगे। फिर टॉम ब्लंडल इनके विकेट कीपर ऑप्शन, ये भी खेलेंगे। ग्लेन फिलिप्स, ये 6 के 6 खेलते हुए आ रहे हैं। फिर नंबर 7 पे यहाँ पे मैंने, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप विलियम को भी लेके आ सकते हो जो बैटिंग में ऊपर नीचे लेके जा सकते हो, बट ग्लेन माइकल ब्रेसवेल को इसलिए रखा है कि यहाँ पे फिर आपको एक और ऑफ स्पिन का ऑप्शन मिल जाएगा एक्स्ट्रा, अगर आपको जरूरत पड़ती है। अगर आप मिचेल सेंटनर के साथ या आजाद पटेल में से किसी एक के साथ भी जाओगे तो फिर आपको एक रचिन रविंद्र लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाएंगे, और 2 आपको ऑफ स्पिन मिल जाएंगे, ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल। सो मेरी पसंद यहाँ पे रहेगी माइकल ब्रेसवेल, और बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, स्लॉग स्वीप, स्वीप रिवर्स स्वीप, अच्छे शॉट्स है, डाउन द ग्राउंड अच्छे हिट मार सकते हैं ये। सो उस हिसाब से टीम साउदी बिल्कुल, एजाज पटेल और मिचेल सेंटर, मुझे लगता है अभी एडवांटेज में एजाज पटेल है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहे हैं, और इंडिया में भी परफॉर्मेंस मिचेल सेंटर से अच्छा उनका रहा है। वही बल्लेबाजी के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली मिचेल सेंटर पर आपके अगर 8-7 बल्लेबाज भी नहीं कुछ कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ज्यादा वो निकाल पाएंगे। सो आई थिंक दे शुड गो विद एजाज पटेल। फिर आपके जो 2 प्रॉपर पेस वाले जो ऑप्शन है वो है मैट हेनरी और विलियम और उर्के, ये 2 हो गए। टीम सऊदी आपको सीम प्रोवाइड कराएंगे, स्पीड इतनी नहीं है बट लाइन और लेंथ गजब की रखते हैं। सो ये टीम है। अब इसमें मेरी प्रॉब्लम एक ही है, विलियम को मैं सोचा मैंने विलियम कोई भी जगह बने, और जो ऑलराउंडर ऑप्शन है वो मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड कर रहे हैं इस टीम में, तो मैंने वही ज्यादा रखने का ट्राई किया है। विलियम का मैं एक ही यहाँ पे उम्मीद मेरे को लगती है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि इफ यू सी इन दिस प्लेइंग 11 टू मेनी लेफ्ट हैंडर्स इन टॉप ऑर्डर एंड मिडल ऑर्डर, आप देखोगे ओपनिंग पेयर इनके दोनों लेफ्टी है। फिर अगर विलियम आपके पास होते हैं तो आप वन डाउन जो है विलियम को भेज सकते हो वहां पे, क्योंकि अदरवाइज फिर चिन रविंद्र आपके लेफ्टी आ जाते हैं। फिर आपके माइकल ब्रेसवेल अगेन एक और लेफ्ट हैंडेड बैटर, मतलब टॉप 7 में 4 लेफ्ट हैंडर आपके आ जाते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अश्विन के सामने आपके लेफ्ट हैंडर आप बचा नहीं पाओगे, कैसी भी पिच हो इंडिया में अगर आप खेल रहे हो या बाहर भी कहीं खेल रहे हो, अश्विन इज ऑलवेज डेंजरस व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट हैंडर, वो हमेशा से आपको तंग करेंगे। सो वहां पे मेरा ख्याल है कि शायद से वो माइकल ब्रेसवेल की जगह विल यंग की तरफ चले जाए फिर भी, क्योंकि आपके पास फिर भी 3 स्पिन ऑप्शन बच जाएंगे, रविंद्र, फिलिप्स, एजाज पटेल के रूप में। सो ये हो सकता है कि वो माइकल ब्रेसवेल की जगह शायद से विल यंग को खिलाए। बट मेरा पर्सनली मानना है कि 3 लेफ्ट हैंडर जहाँ पे चल रहे हैं वहां पे चौथा भी चल जाएगा, एक आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो आप ले लीजिए। तो ये हो गई जी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं जी फटाफट से इंडिया की प्लेइंग 11, और ज्यादा कुछ सोचने की यहाँ पे जरूरत है नहीं।
मैंने सेम प्लेइंग 11 रखी है जो कि हमारी थी बांग्लादेश की सीरीज में पहले मैच में या फिर लास्ट मैच जो कानपुर में खेला गया। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, दो स्पिन ऑप्शन होंगे आपके पास। फिर माइट भी अगर बहुत ही ज्यादा स्पिन ट्रैक हुआ तो इंडिया कैन गो विद कुलदीप यादव एज वेल। अदरवाइज मुझे ज्यादा जो चांस लग रहा है वो आकाशदीप का लग रहा है। 3 पेसर्स के साथ इंडिया जाएगी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इस पे ज्यादा कुछ बात करने की मुझे लग नहीं रही है। थोड़े से ज्यादा अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हुआ बहुत ज्यादा तो कुलदीप यादव, अदरवाइज मुझे लग रहा है आकाशदीप जगह बनाते हुए नजर आएंगे। अब आ जाती है जी कल की, ये तो हो गई प्लेइंग 11 और स्कोर की बातें। अब कल के मैच में क्या हो सकता है? बारिश जो है शायद से पहले दिन में खलल डाले, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन का ही खेल ना हो। बट हम उम्मीद तो यही करते हैं कि यार एटलीस्ट पूरे दिन का खेल जो वॉश आउट नहीं होना चाहिए, 1-2 सेशन हो जाए, कुछ क्रिकेट होनी चाहिए सेम दूसरे दिन भी। क्योंकि मुझे लगता है रिजल्ट निकालना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीरीज WTC फाइनल के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर हम जाए, अगर 3-0 या 2-0 की भी, हम 3-0 हम करके जाना चाहेंगे, क्योंकि फिर वहां पे जीतने का प्रेशर नहीं होगा, फाइनल में पहुंचने का प्रेशर नहीं होगा। फिर हम रिलैक्स करके बिल्कुल कंगारुओं के साथ टक्कर ले सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स फ्री विदाउट एनी प्रेशर उनको वहां पे हराने का ट्राई करेंगे। यही अप्रोच होगी। उस लिहाज से ये सीरीज बहुत जरूरी हो जाती है, तीनों मैचेस जीतने जरूरी हो जाते हैं। और बट यहाँ पे हेल्प एक चीज नहीं कर रही है, जस्ट लाइक कानपुर में तो आपके ऑलमोस्ट 3 दिन खराब हो गए थे, बट फिर भी आपने जैसे तैसे करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टीम परफॉर्मेंस रहा वहां पे, चाहे बॉलर्स का हो जाए, फील्डर्स का हो जाए, या फिर बैटिंग यूनिट जिस तरह से कमाल की बैटिंग की वहां पे उस दिन, सो वो वहां से भी हमने रिजल्ट निकाल लिया था। बट यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा टफ ओपोनेंट है, न्यूजीलैंड है हमारे सामने। रिजल्ट पॉसिबल है 3 दिन में भी, 2.5 दिन में भी, बट यार उम्मीद यही करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 4 दिन का खेल बारिश अलाउ करे। मतलब आए तो ज्यादा से ज्यादा 3 सेशन ही फुली वॉश्ड आउट हो, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हो तो चौथा सेशन हो। मतलब 11 सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम रिजल्ट निकाल लेंगे, चाहे वो कोई भी निकाले। मतलब ये है कि रिजल्ट आ जाएगा, 11 सेशन का खेल यहाँ पे होता है तो। अदरवाइज इससे ज्यादा बारिश आती है तो शायद हो सकता है मुश्किल हो कहना। कहने में पॉसिबल तो कुछ भी है, क्योंकि कानपुर में तो हमने 2 दिन से कम में ही मैच फिनिश कर दिया था, रिजल्ट निकाल लिया था अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत। बट यहाँ पे हम चाहते हैं बारिश आए तो बस ज्यादा ना आए, बिट्स एंड पीसीज में आए आए, ग्राउंड सूख जाए, गेम हो जाए 1-2 सेशन का, फिर आए, फिर 1-2 सेशन का गेम हो जाए। ऐसे 2-3 दिन कर ले तो भी मैच आगे बढ़ता रहेगा। फिर आपके जो लास्ट 2 दिन है वो पूरे मिल जाए, बारिश उसमें खलल ना डाले। उम्मीद यही करते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। और ज्यादा बादल जो है वो परेशान ना करे हमें, बारिश ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, येलो अलर्ट आया 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 हुआ है। वी होप कि पीपल इन कर्नाटका स्टे सेफ और ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे कल, क्योंकि अगर मैच होता है तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कौन पहले फेवरेट की तरह स्टार्ट करता है। अभी तक के पेपर पे तो इंडिया ही लग रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा, सी यू।